रीट के अंदर आराम से समझो इस चीज को, क्योंकि तीन प्रकार के स्टूडेंट भाग लेंगे इसमें। वो स्टूडेंट जो पहली बार आए हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा, वो है कौन से, जिन्होंने अभी अभी बीएड की है या अभी सेकेंड ईयर फाइनल के अंदर है, वो इसके अंदर एंट्री लेंगे। एक प्रकार ये है। फिर एक तीसरा प्रकार के स्टूडेंट है। तीसरे प्रकार के स्टूडेंट वो भाग लेंगे जो कौन से हैं, जो पिछली बार 5 या 10 नंबरों से रह गई थी। और एक बीच की कैटेगरी भी भाग लेगी जो पिछली बार 5 या 10% से रह गई थी। क्या तीनों के लिए एक ही रूल फॉलो होगा? क्या तीनों को एक ही समय सारणी बताई जाएगी? क्या तीनों को किताबें पढ़ने का तरीका एक ही बताया जाएगा? कैसे बताया जाएगा? स्टूडेंट ही 3 प्रकार के हैं। लगभग टोटल अगर मान्य रीट में मान लेते हैं हम कि 10 लाख स्टूडेंट है, 10 लाख में से 3 लाख तो एकदम निष्क्रिय, उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस उन्होंने बीएड कर ली। जैसे मृत्यु के बाद में 12 करते हैं एक प्रोसेस के तहत, तो उन्होंने कर ली कि बीए के बाद बीएड होती होगी, तो उन्हें तो इस चीज से कोई मतलब नहीं है। बाकी बच्चे हैं उनकी प्रोसेस है। यानी 3 प्रकार के स्टूडेंट भाग ले। अब आपको पता है कि आप इस प्रकार में हो या इस प्रकार में हो या फिर इस प्रकार के अंदर, वो आपको पता है कि बहुत सारे पहली बार जो भाग ले रहे हैं उनको क्या करना है, इनको क्या करना है और इनको क्या करना है। आराम से समझो। देखो अब आप जान गए कि मैं इस प्रकार में हूं गुरुजी, कि मैं पिछली बार। अब ये वो लोग हैं जो मैं मान के चलता हूं कि अब की बार मास्टर जी बन जाएगा। कब नहीं बनेंगे? अगर इन्हें ज्यादा ही और कॉन्फिडेंस अगर हो गया, इन्हें अहंकार हो गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको अहंकार, क्यों? क्योंकि ये पिछली बार अगर 5 या 10 नंबरों से अगर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो पिछली बार रिजल्ट आया तब रोए होंगे। ये वो लोग हैं जो पिछली बार जब रिजल्ट आया तब उनको नींद नहीं आई होगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया होगा जब पिछली बार रिजल्ट आया। क्यों? क्योंकि ये एकदम नजदीक जाके रुके हैं। और जो नजदीक जाके 10-15% से रह जाए उसके कोई अफसोस नहीं होता, कोई बात नहीं, लेकिन इन लोगों के बहुत अफसोस हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि मानते हैं कि ये अगर अपनी एनर्जी रखी, मास्टर एक ऐसी नौकरी है, पुलिस पटवार सब में जल्दी लग जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी नौकरी है, बाढ़ उड़ जाते हैं, यहां से ऐसे सफेद हो जाते हैं, उसके बाद लगते हैं, इन्हें कोई खुशी नहीं होगी। ये जाहिर सी बात है। मास्टर लगता है आदमी 30-35 पे ये हो गए होंगे। 4 महीने में जो योगी जीवन जिएगा वो तो ता उम्र खुश रहेगा। और इन 4 महीने में जो खुशी से जीवन जिएगा, जैसे पहले की पीछे की लाइफ है वैसी की वैसी रखी, तो उन्हें कोई बात नहीं। रीट आगे भी आएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं, आगे भी रीट आती रहेगी, भर्तियां आगे भी आती रहेगी। तो आपको जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज की, किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं आपको क्या ज्ञान दूं यार? तुम लोग सिलेक्शन के नजदीक पहुंचे, आपको क्या ज्ञान दूं? आपको ज्ञान कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आप मास्टर हो। किस्मतों की बात होती है कि आप एकदम नजदीक जाके रुके हो। अब क्या करें? कैटेगरी 2 और बच गई। ये पढ़े भी हैं, अच्छा अध्ययन किया इन लोगों ने, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा दूर रह गई। इनको क्या करना पड़ेगा? पहली बात, इन्होंने भी कोचिंग कर ली है, इन्होंने भी कोचिंग कर ली है, इन्हें भी आता है सब कुछ, इन्हें भी सब कुछ आता है, लेकिन इनका कोई ना कोई पार्ट कमजोर जरूर है, तभी तो ये इतना पीछे रह गई। आपका काम ये है, आप आराम से जिस हिसाब से पिछले बार पढ़े थे पढ़ते रहो। आपका पार्ट जो कमजोर है उस पार्ट को सबसे ज्यादा ध्यान देना। एक्सरसाइज आपको भी करनी है, आपको भी करनी है। अब बी से लग जाना चाहिए। कौन सी? ऑब्जेक्टिव की, मॉडल पेपरों की एक्सरसाइज आप दोनों को ही करनी है। हम अभी अभी आए हैं, ताजा ही आए हैं, एकदम फ्रेश है। ये वो लोग हैं जिनमें से 10% तो रोल नंबर ही गलत भर के आएंगे। क्यों? क्योंकि ये पहली बार ही आए हैं बेचारा, पहली बार ही आए। ज्यादा नॉलेज को ना कोई कौन पतो कि सिलेबस में के है, किया पढ़ांगा, के करांगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई कोचिंग भी नहीं ली अभी तक। अब मैं एक बार आपको रीट का सिलेबस बताता हूं, नॉर्मल बता रहा हूं, ऊपरी ऊपरी देखिए। 2 भाषाएं आएगी। मैं मान लेता हूं कि एक हिंदी है और एक संस्कृत ले लेता हूं, क्योंकि लगभग बच्चे संस्कृत लेते हैं। ठीक है, कितने? 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। फिर आपकी बाल मनोविज्ञान जो भी साइको लिख देता हूं। ठीक है, कितने क्वेश्चन है? 30। और फिर जैसे मान लो कोई एसएस का है या फिर साइंस का है, जिसका भी है उसके कितने हैं? 60। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 150।
पहला काम क्या करना है, ये काम तीनों को ही करना है। आपका जो भी सिलेबस है आपके सामने होना चाहिए। नंबर 1 बात बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता रहा हूं, आप हमेशा कुर्सी पे बैठ के, आपके सामने मेज और कुर्सी हो तो उससे अच्छी पढ़ाई कोई नहीं है। लेट के कभी सो के पढ़ा नहीं जाता है, सो के सोया ही जाता है। सामने सिलेबस टंगा होना चाहिए चारों। आपको लग रहा है कि इससे क्या होगा, इसका आपको फायदा जब मिलेगा तब होगा। आप करो, मेरे कहने पे एक बार कर लेना, सिलेबस एक बार चिपका लेना। आपका जो भी सब्जेक्ट का सिलेबस है वो एक बार चिपका लेना। आप जहां बैठ के पढ़ाई करो, बस इतना सा कहना मान लो था, सोगल आ गई, ठीक है। इतो काम करिए, इसका आपको अनुभव आपको पता चलेगा लास्ट महीने की, हाँ इस सिलेबस से मुझे क्या फायदा हो, जो मेरे सामने हमेशा रहता था। अगर कोई ये चाहता है, ये तीसरा, कि मैं भी अच्छा स्कोर कर लूं, कौन सी जो पहली बार शामिल हुए कि गुरुजी मैं ही थोड़ा अच्छा स्कोर करना चाहूं तो मैं के पढ़ूं कि मेरे 4 महीना में बहुत अच्छा स्कोर कवर हो जाए। देखो क्या करना है, हिंदी के 30 में से 15 नंबर की शिक्षण विधि है, दूसरी भाषा की 15 नंबर की शिक्षण विधियां, और इनमें भी शिक्षण विधियां हैं। यानी अगर मान लो आप संस्कृत नहीं पढ़ते पूरी की पूरी, मान लेते हैं एक बार, लेकिन फिर भी आप शिक्षण विधियां कवर कर लेते हो तो भी आपके आधे नंबर तो आ गए। करना क्या है आपको, शिक्षण विधियों की अलग से एक किताब बनाओ, नोट्स बनाओ। क्यों? क्योंकि 70% शिक्षण विधियां सबकी सेम है, सिर्फ नाम और भाषा बदलती है। 70% शिक्षण विधियां सेम है। शिक्षण विधियों पे अगर आप कवर करते हो अच्छी तरीके से तो भी आप पास मार्किंग कर सकते हो अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि बाकी कुछ तो मैटर आता हो। ये इन दोनों को तो अच्छी तरीके से, और ये पहली बार में बहुत कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए है कि शिक्षण विधियों को अच्छी तरीके से एक नोट से एक किताब में बनाओ, क्योंकि 70% शिक्षण विधियां सेम है जिनका अभ्यास पे डिपेंड है। किस्मत का कुछ पता नहीं चलता, इनमें से भी होंगे, ऊपर वाले पे डिपेंड है। लाइन लगी हुई है और मैं भी पीछे ही पीछे खड़ा था, ऊपर वाले ने कहा कि पीछे मुड़ तो मैं आगे आ गया। तो ऊपर वाले पे डिपेंड है, कई बार जो पीछे खड़ा है ऊपर वाले ने बोल दिया तो वो भी आगे आ सकता है। तो इनको भी गहन अध्ययन की जरूरत है। इनके बराबर आने के लिए इसको दिन रात एक करने की जरूरत है, ना कि 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, इतने से काम नहीं चलेगा। बात आती है बुक्स कौन सी लाइन। अब मैं आपको एक सीधी सीधी बात, आप कितने भी यूट्यूब चैनल देख लेना, रीड के लिए बेहतरीन बुक है। अब टीचर पे डिपेंड करता है। एक तो तटस्थ नीति से काम करने वाला टीचर सीधी कहेगा एनसीईआरटी के लिए आओ, आरबीएससी के लिए आओ, कोई आपके पास एक गाइड है वो लियो बस। और आप जितने भी है सब टीचर लगभग तटस्थ नीति से काम करते हैं, वो इतना ही बोलेंगे। थोड़ी सी स्पेशल पढ़ना कोशिश करना, साइको की बुक स्पेशल लेके आना, हिंदी की स्पेशल लेके आना, संस्कृत की स्पेशल लेके आना, स्पेशल।